वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपलएससी द्वारा जो हाल ही में एग्जाम कराए गए हैं उनमें उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके और करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। जैसा जूनियर असिस्टेंट 1262 है का पेपर आयोजित हुआ है, लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार का पेपर आयोजित हुआ है, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी का पेपर, इसके अलावा जो है सहायक लेखाधिकारी जो 1828 का पेपर आयोजित किया गया है, कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के, और इसी के साथ जो है एक्सरे टेक्नीशियन के जो पेपर आयोजित हुए हैं उनमें जो उत्तर प्रदेश जीके और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं यूपी स्पेशल के, उनको हम लोग देखेंगे। क्योंकि इसी स्तर का पेपर आपका जो पेपर वीपीओ का होगा, आपका मंडी सचिव का पेपर होने वाला, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, इन सभी परीक्षाओं में जो है इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू कर देखते हैं। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं जो है कालीन निर्माण के लिए जो है भदोही फेमस है। आपको जो है मिलान करना था यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो आप लोग जानते हैं ये आपका इलाहाबाद का था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसकी स्थापना जो है 1887 में हुई है और यह जो है ऑफिशियल आंसर की से जो है यह डेटा लिया गया है। यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा रहा? तो ये आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके मुरादाबाद में स्थित है। और यूपी राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो आपका राजेश टंडन विश्वविद्यालय जो आपका इलाहाबाद में है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर DABC हो जाएगा। इस प्रकार से मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, ये आपका गजल से जुड़े हुए हैं। हरिवंश राय बच्चन किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे? ये आपका नई कविता के जो है हिंदी साहित्य आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली जो है दोमट मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में। यहाँ पर 1857 के विद्रोह के जो है केंद्रों और उसके नेताओं संबंधित आपको जो है मिलान करना था। लखनऊ का जो नेतृत्व वह बेगम हजरत महल जी ने किया था। इसी के अलावा जो है इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने किया था। मेरठ से जो आपका कदम सिंह ने किया था और मथुरा से जो है देवी सिंह ने किया था। इस प्रकार जो है CABD आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, यह फेमस है। रेपसीड और सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान आपका दूसरा स्थान है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? आपके सोनभद्र जिले में स्थित है। ललितपुर जिला किसका डिवीजन है? तो ये झांसी डिवीजन का एक हिस्सा है आपका ललितपुर जिला। और कौशाम्बी यह प्रयागराज डिवीजन का है एक हिस्सा है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है? तो यह जो अमेठी का स्टेशन नाम बदला गया है जिसमें बनी का जो नाम है वह स्वामी परमहंस जी कर दिया गया है। तो इस प्रकार के जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल जो करंट अफेयर है वह भी रिपीट हो सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं में। गोंडा वन विभाग ने किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? तो यह जो है सरयू नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है। एक तरफ कवि दिए दूसरे जन्म स्थान दिया गया, आपको जो है सही सम्मिलित करना है। अबुल फैज फैजी का जो जन्म हुआ था यह आगरा में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था वह निहालपुर में हुआ था। और महादेव वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद हुआ, काफी फेमस है। और जयशंकर जी का भी जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी जो है कई महापुरुषों की जन्मस्थली है, प्रेमचंद जी की भी स्थली है और जयशंकर प्रसाद जी की जन्मस्थली है। तो यह जो है A4 B3 C2 और D1 इस प्रकार से सुमिलित है। पलाश उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग। यह परीक्षा में कई लोग गलत कर दिए थे पेपर, ये आपका खाद्य एनालिस्ट में पूछा गया था। अगर ये जंगल की आग लिखा होता तो कई लोग सही कर दिए, लेकिन बस इतना फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट लिख दिया, दिमाग ही ने कई लोगों ने काम किया इसमें। इस प्रकार से पहले पेपर देखे, इस प्रकार क्वेश्चन देखे रहेंगे तो आप कभी दिक्कत नहीं होगी। खादर और बांगर उत्तर प्रदेश किस मृदा समूह का उप प्रकार है? या जलोढ़ मिट्टी का जो है प्रकार खादर और बांगर। उत्तर प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्रों से आच्छादित है? लगभग 6 से 7% जो है दिया गया है। 6-7% जो है भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है। उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मछली एक जोड़ा है। ये मछलियां किसका प्रतीक है? यह जो है
अवध के पूर्व शासकों का प्रतीक है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यह जो 1959 में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2017-18 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित प्रति व्यक्ति सकल आय घरेलू उत्पाद जीडीपी कितना था? तो यह जो है 96,193 रुपए था। यह जो पेपर जो है खाद्य एनालिस्ट में पूछा गया था। ऊसर रिक्लेमेशन प्रोग्राम के यूएसबीएसएन को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की? इसे जो है विश्व बैंक जो है इसे फंड रिलीज करता है। उत्तर प्रदेश के किस कलाकार जिन्हें प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मानित किया गया था? यह जो है आशुतोष भट्टाचार्य जी हैं। यह भी प्रश्न जो है खाद्य एनालिस्ट में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश रामसर साइट कौन सी नहीं थी? यह जो है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रित उत्तर प्रदेश राजस्व मुक्त विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित? प्रयागराज। देखिए एक ही प्रश्न कई पेपर में अलग अलग तरीके से पूछा गया है और यह जो 1998 में जो स्थापित हुआ था, यह भी पूछ सकता है अगले किसी पेपर में। उत्तर प्रदेश ने मुख्य रूप से किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की? इसमें जो है किसानों की आय दोगुनी करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक 300 मीटर चौड़े क्षेत्र में यूरेनियम का बड़ा निक्षेप पाया गया है? यह आपके ललितपुर में पाया गया है। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? यह लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई जो है आता है। लखनऊ आप जानते हैं कि गोमती नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है? यह जो है प्रमुख होता है क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? यह जो है इंडो सार सैनिक स्थापत्य शैली का जो उदाहरण है, जो चारबाग स्टेशन लखनऊ का बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो है बदवा बांध नहीं स्थित है। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह आपका 1999 में पारित किया गया था। नेशनल वाटर वन जो है यह बनारस प्रयागराज होते हुए जो है हल्दिया से जोड़ता है। NW1 जो है ये लगभग 1600 किलोमीटर से ऊपर की लंबाई है NW1 की। यह वाराणसी प्रयागराज होते हुए जो है हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है। भारत की मानक यामोत्तर यहाँ से गुजरती है, तो 22:30 ईस्ट जो है मिर्जापुर से गुजरती है भारत की मानक यामोत्तर रेखा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी निवेश सीमा कितनी है? यह जो है 200 करोड़ या उससे अधिक, लेकिन 500 करोड़ से कम जो है मेगा श्रेणी अंतर्गत आती है। यहाँ पर 2011 की साक्षरता दर के आधार पर जो है न्यूनतम से उच्चतम की श्रेणी में आपको पहचानना है। आजमगढ़, मैनपुर, बहराइच और बाराबंकी। तो सबसे पहले जो आएगा आपका बहराइच आएगा, फिर आपका बाराबंकी आएगा, फिर बाराबंकी, फिर आपका आजमगढ़ आएगा, और अंत में आपका मैनपुरी आएगा साक्षरता दर के आधार पर। अहराराव बांध जो है ये किस नदी पर है? नदी का नाम गिरई नदी है और यह आपके मिर्जापुर में स्थित है। मुख्य रूप से मिर्जापुर सोनभद्र जिलों में पाया जाता है, जो सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। आपका चूना पत्थर जो स्पेशल जो है मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। CISIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की शाही बाग के रूप में स्थापना की गई थी 1789 में, और यह है कहाँ पर? तो ये आपके लखनऊ में। कई बार परीक्षा पूछा गया है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश अपने संस्कृति और उत्सव समारोहों के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा शहर नौचंदी मेले का आयोजन करता है? तो मेरठ में जो है नौचंदी मेले का आयोजन किया जाता है। संयुक्त प्रांत आगरा और अवध की राजधानी इलाहाबाद कब हस्तांतरित से जो है कहाँ हस्तांतरित किया गया था? इसके बाद राजधानी बनती है आपके लखनऊ बनती है राजधानी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, जो राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है? तो ओबरा जो आपका सोनभद्र जिले में स्थित है, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन। यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। सरस्वती भवन पुस्तकालय रामपुर, रजा लाइब्रेरी, भारती भवन पुस्तकालय इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी। तो सरस्वती भवन पुस्तकालय की जो स्थापना है यह 1914 में हुई थी। रामपुर रजा लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी वो 1774 में हुई थी। भारती भवन पुस्तकालय जो स्थापना हुआ 1889 में हुई थी, और इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना जो 1864 में हुई थी। तो इसका जो A4, B3, C2
D1, यह भी कभी परीक्षा में पूछा गया है। और किसी अन्य परीक्षा में जो है, अभी आप नीचे देखेंगे, राम सीधे प्रश्न पूछा गया था, रजा लाइब्रेरी किस जिले में स्थित है? यही प्रश्न पूछ दिया था। इसका आंसर आप लोग रामपुर कर सकते थे। परीक्षा में जो इस प्रकार से प्रश्न आपको रिपीट होते दिखेगा, आगामी जो पेपर होगा, स्टेनो का, जूनियर स्टेनो का, बीपीओ का, मंडी सचिव का, इनमें रिपीटेशन देखने को मिलेगी। फतवा जहांदेरी का लेखक कौन है? तो ये आपका जियाउद्दीन बर्नी जी हैं। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान की जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उत्तर प्रदेश बिजनौर जिले से थे। इनका जो नाम था वह बख्त खां था। बख्त खां जो है यह स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बिजनौर से थे। यहाँ पे मिशन शक्ति के बारे में पूछा गया था, 5 स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें आपको बताना था कौन से जो कथन सही, कितने कथन सही थे। तो इसमें जो है 3 कथन जो है सही थे। और मिशन ये आपका 2024 में नहीं शुरू किया गया था। और उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंदर आने वाले विकल्पों का सही पहचान करनी है आपको। तो महाभारत सर्किट के अंतर्गत जो है मथुरा, गोंडा, प्रयागराज और कौशाम्बी जो है आते हैं महाभारत सर्किट के अंतर्गत। यह पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत जो बनाया गया महाभारत सर्किट, उसके अंतर्गत मथुरा, गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी आते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना एक्स फैक्ट्री लागत तक हो क्रय सब्सिडी है 15% होगी और 5,000 से अधिक होगी। हाल ही में उत्तर भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के शहर में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया है। यह जो आपका प्रयागराज में यह अभियान शुरू किया गया था, पेंट माई सिटी। उत्तर प्रदेश नृत्य के रूप में एक महिला नर्तक नृत्य करते हुए समय जो है अपने सिर पर दीपक रोशन दीपकों की एक स्तंभ को संतुलित करते हुए दिखाई देती है। यह जो है चरपुरा नृत्य का जो है एक प्रारूप है। महिला जो है अपने सर पर दीपक रोशन दीपक का जो है एक स्तंभ को जो है संतुलित करते हुए दिखाई देती है। ये कुछ करंट अफेयर का प्रश्न पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में किया है? ये आपके लखनऊ में किया है अटल युवा महाकुंभ का। शामली की जो सीमाएं लगती हैं हरियाणा से लगती हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या महिलाओं को जो है 47.71% है। बनारस घराने के प्रसिद्ध ठुमरी ठप्पक गायिका कौन थी? रसूलन बाई जो है, रसूलन बाई ये बनारस घराने की ठुमरी टप्पा गायिका थी। सबसे पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का आपका शामली जिला है। उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? आपका 2004। उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला पहल वाला जिला कौन सा था? आपका रामपुर का को जो है चाकू नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर वैदिक डी संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? तो यह जो है वाराणसी में बनेगा वैदिक 3D संग्रहालय की। क्षेत्रफल देश उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला जो आपका लखीमपुर खीरी है। धान का जो कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश का जिला आपका चंदौली कहा जाता है। माता टीला बांध जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत MSME पर विशेष ध्यान दिया गया है। आपका एक जिला एक उत्पाद, इसकी जो शुरू हुई थी ये आपका 24 जनवरी 2018 को जो है शुरू हुई थी। पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? आपका 2018 में किया गया था। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। सारनाथ के अशोक स्तंभ में कौन सा पशु नहीं पाया जाता? बाघ नहीं उसमें है। हरिवंश राय बच्चन की जो प्रसिद्ध रचना आपकी मधुशाला है। ताजमहल की पुरातात्विक योजना किसने तैयार की थी? उस्ताद अहमद लाहौरी ने जो है तैयार की थी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2023 में भारत तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर जो घोषित किया गया था? यह जो है आगरा को घोषित किया गया था तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? यह 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? यह 28 सितंबर 2006 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघरों में किसका नाम शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान रखा गया? तो आपका गोरखपुर चिड़ियाघर का जो नाम है वह शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है। एक तरफ परियोजना, दूसरी तरफ नदियां दी गई हैं, इनको आपको सम्मिलित करना था। आगरा बैराज परियोजना जो है ये यमुना नदी पर है। राजघाट बांध परियोजना आपकी बेतवा नदी पर है। बदायूं सिंचाई परियोजना यह रामगंगा नदी पर है। और कन्हार सिंचाई परियोजना आपके पगन नदी पर है।
A2, BD, 3A और 4C ये आपका सही आंसर है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? आपके सतीश महाना जी हैं, जो कानपुर विधानसभा सीट से जीते हैं। कानपुर में इनकी विधानसभा सीट है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये आपका अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। परीक्षा में सीधी पूछ सकता है कि अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। यूपीपीसीएस में 2024 जीएस टेस्ट सीरीज पेड बैच हमारे स्टार्ट किया जा रहा है और ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। दोनों भाषाओं में मॉडल आंसर और कंप्लीट आंसर राइटिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस और मार्क्स वाली चेकिंग जो है जैसे रियल एग्जाम में होती है वैसी आपकी कॉपी चेकिंग होगी। जीएस के जिनमें आपका 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इसकी फीस 36 रुपये। इस ग्रुप में जो है सभी पेपर जीएस 1 से लेकर 6 तक 4 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी। कुल मिलाकर 24 सेक्शन आपको दिया जाएगा और हर सेक्शन टेस्ट सीरीज में जो आपको कुल 5 प्रश्न रहेंगे। सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज में कुल 5 प्रश्न रहेंगे। दूसरा ग्रुप है हमारा जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इसकी फीस 6600 रुपये है। इस ग्रुप में सभी पेपर जो जीएस 1 से लेकर 6 तक 3 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी। कुल मिलाकर 18 फुल लेंथ टेस्ट कराया जाएगा और हर टेस्ट सीरीज में कुल 20 क्वेश्चन होंगे जैसा कि ऑफिशियल पेपर में आता है। ऊपर के दोनों ग्रुप लेने पर जो है जो फीस 10,200 रुपये होगी उसके स्थान पर आपको 10,000 रुपये पेमेंट करना होगा। 200 रुपये आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा ओनली जीएस 5 और 6 का बैच आप लेना चाहते हैं, इसकी फीस जो आपकी 3600 रुपये है। इसमें जीएस 5 और 6 की जो है 4 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी और हर टेस्ट में 5 क्वेश्चन रहेंगे। जीएस 5 और 6 की 3 फुल लेंथ टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी और हर टेस्ट में कुल जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे जैसा ऑफिशियल आपका पेपर आता है। इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530, 7523864455 और 9696066089 ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं। इस पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है इस बैच को परचेज करके आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और इसमें जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, खूब प्रैक्टिस कराई जाती है, फीडबैक दिया जाता है, पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है और रियल एग्जाम जैसी जो है कॉपी चेकिंग होती है। तो आप इस बैच से जुड़कर जो है महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। एक तरफ संस्थान, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यह मथुरा में स्थित है। केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान यह मेरठ में स्थित है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो जो है यह लखनऊ में स्थित है और भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान अनुसंधान संस्थान जो आपके इज्जतनगर बरेली में स्थित है। तो A2, A1B, 2D, 3A और 4C ये आपका सही सुमिलित है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यह जो इन्होंने सारनाथ में दिया था। कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? तो यह आगरा घराना जो है ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से हस्तांतरित कर दी गई इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? तो कजरी जो नृत्य है यह मानसून के आगमन से पहले किया जाता है। कालिंजर मेला जो लगता है आपके बांदा में लगता है। उत्तर प्रदेश जो जलवायु है यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ताला उद्योग के लिए जो फेमस आपका है यह अलीगढ़ स्थित है। अलीगढ़ जो है काफी फेमस है। उत्तर प्रदेश का जिला अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए फेमस है। देखिए यहाँ पे पूछा गया राजा लाइब्रेरी किस शहर में स्थित है? आपके रामपुर शहर में स्थित है। तो परीक्षा में जो प्रश्न रिपीट होना ही होना है, तो आप लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन किए रहेंगे उससे बहुत लाभ आपको मिलेगा। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया था? आपको वाराणसी बनाया गया है। और अब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ था? टोटल जो है 18 बार हुआ है। चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न सम्मानित किया गया? 2024 सम्मानित किया गया है। श्री राधेश्याम खेमका किस क्षेत्र के योगदान देने के लिए पद्म भूषण 2022 सम्मानित किया गया था? साहित्य और शिक्षा में जो है योगदान देने के लिए इन्हें दिया गया है पद्म विभूषण 2022। जीआई टैग उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जीआई टैग उत्पाद हैं जो भारत सबसे अधिक राज्य के अपना स्थान बनाए हुए? सबसे अधिक जो जीआई टैग है वो अपने उत्तर प्रदेश में ही है। ये डेटा हमेशा अपडेट होता रहता है, जल्दी आपको जो है सारी चीजें अपडेट करके दी जाएंगी। किसे 2008 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? तो ये जो है रामलीला को घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा 2008 में।
प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ, तो यह रायबरेली में इनका जन्म हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म। शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो पीलीभीत, हरदोई, हमीरपुर, महोबा जो है यह उत्तर से दक्षिण का क्रम है। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से हैं। तो ये अशफाक उल्लाह खान जी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह शाहजहांपुर जिले से हैं। यहाँ पे आपको सम्मिलित करना था। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है यह उन्नाव में स्थित है। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य जो है यह गोंडा में स्थित है। समान पक्षी अभ्यारण्य यह मैनपुरी में स्थित है और समसपुरा पक्षी अभ्यारण्य जो आपके रायबरेली में स्थित है। A2, B3, C1, D4 ये आपका सुमिलित है इस प्रकार से। उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना के में जो है यह जो योजना यह कक्षा 8, 9, 10 के विद्यार्थियों को प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर जो है 6,000 प्रोत्साहन राशि मिलेगी इसके तहत। यहाँ पर भी आपको सही सम्मिलित करना था। भारत कला भवन जो है यह वाराणसी में स्थित है। जाट रेजिमेंटल सेंटर जो है यह गोरखपुर में स्थित है। रेल म्यूजियम जो है यह बरेली में स्थित है और जवाहर प्लेनेटोरियम जो आपका यह प्रयागराज में स्थित है। 1950 में राज्य के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो गोविंद बल्लभ पंत जो है राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का कौन सा कवि अपनी रचना जे हल ए मिस्किन के लिए प्रसिद्ध है, जो उर्दू गजल का प्रारंभिक प्रोटोटाइप है? यह आपका अमीर खुसरो इसके रचनाकार रहे हैं। 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में किस शहर को उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था? तो यह आपका नोएडा को घोषित किया गया था। किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? यह 1950 में कर दिया गया था। श्रावस्ती की राजधानी कौशल थी। उत्तर प्रदेश में पहले दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना इलाहाबाद में वर्ष 1917 में की गई थी। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो यह जो है एनी बेसेंट ने की थी। यूपीएसआईडीए की एक प्रमुख परियोजना दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थित है? यह आपके औरैया में स्थित है। पूर्ण कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में जो है 4 स्थानों में से एक पर बारी बारी लगता है। इनमें आपका प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार है। 4 जगह लगता है 12 वर्ष के अंतराल पर। टेहरी परियोजना उत्तर प्रदेश में किस देश सहयोग से पूरी हुई? यह जो है सोवियत संघ के सहयोग से जो है टेहरी बांध परियोजना हुई थी, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक में ही थे। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक स्थल बुद्ध के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? ये आपका कुशीनगर है। उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी जो आपका सारस क्रेन है। किस संस्था ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया? इसे जो है फिक्की ने आयोजित किया था। यह भी परीक्षा में पूछा गया करंट अफेयर का प्रश्न है। कौन सा शहर अल्मोनियम के उत्पाद के लिए केंद्र है, प्रमुख केंद्र है? आपका रेणुकूट है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 कब तक आयोजित किया जाएगा? इसका जो आयोजन 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई? तो 2018 में शुरू की गई थी 24 जनवरी को। और पश्चिम से पूर्व का जो सही क्रम है जिलों का औरैया, हमीरपुर, फतेहपुर और का जौनपुर है। एक तरफ बांध दिया, दूसरी तरफ जिला दिया गया है। अदवा बांध ये आपके मिर्जापुर में स्थित है। देवरी बांध जो है ये सोनभद्र में स्थित है। केवलारी बांध महोबा में और पहाड़ी बांध जो आपके झांसी में स्थित है। इस प्रकार जो है A2, B4, 3C और 4, 1 आपका सही है। उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है आपका कथक है। कथक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का है। और यूनेस्को धरोहर कौन कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो है 1 और 2 जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है धरोहर में। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मत किसे चुना गया है? आपका सतीश महाना जी को चुना गया है। ये देख रहे होंगे परीक्षा में बराबर प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? आपका पिपरी जो सोनभद्र में स्थित है। ये छोटी सी जगह आयोग पूछ दिया था और यहाँ पर उत्तर देने में सक्षम नहीं रहे। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान जो है यह कानपुर में स्थित है। भातखंडे संस्कृत संस्थान यह लखनऊ में स्थित है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यह प्रयागराज में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपके बरेली में स्थित है। AC, 2B, 3D, 4A जो है इसका सही सम्मिलन है।
पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपके वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र और किन किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए फेमस है? तो यह जो है सिलिका रेत के लिए फेमस है शंकरगढ़ क्षेत्र। उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल को जाता है? तो यह जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी को स्थापित किया था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह जो आपका पटियाली जो सोरो ये कासगंज में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के एक भाग के रूप में सड़क पुल बनाया जा रहा है नदी पर। तो यह जो है रेल सह पुल बनाया जा रहा है गंगा नदी पर वाराणसी में। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के शहर में जो है उत्पादित की जाती हैं। यह चिन्हट और मौसेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी? तो श्रावस्ती जो है उत्तरी कौशल की राजधानी थी। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है और अपनी वास्तुकला के लिए काफी फेमस है। सबसे प्राचीन मंदिर में है। यह जो है पंचायतन मंदिर है। किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? तो बाघ के संरक्षण के लिए जो है 1986 में हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता है। यह फतेह शब्द का अर्थ जीत है। ये किस भाषा से लिया गया है? तो यह फतेह जो शब्द है यह आपके फारसी भाषा से लिया गया है। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए फेमस है वाराणसी 10 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? यह गंगा और बरौना के जो है संगम पर स्थित है और यह जो आपके 1262 की परीक्षा में पूछा गया था। अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश कुल कितने नगर निगम है? तो पहले भी 17 थे, आज भी 17 ही है। जीआई टैग के लिए आपको सम्मिलित करना था। वॉल हैंगिंग जो है यह आपके गाजीपुर का है। हस्त निर्मित दरिया जो है यह मिर्जापुर का है और कैंची जो है यह मेरठ का है और हस्त निर्मित कालीन जो आपका भदोही का है। तो आप लोग देखे होंगे भदोही कालीन के लिए फेमस है, 2 बार रिपीट भी हुआ है। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न रिपीट ही होता है, बहुत सारे प्रश्न 1C 2D 3A और 4B। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा एजेंसी नेडा का निर्माण कब किया था? यह अप्रैल 1983 में इन्होंने किया था। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त कांग्रेस सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी वर्ष 1909 में। उच्च श्रेणी के सिलिका बालुआ और पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट के जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? तो शंकरगढ़ और बड़गढ़, ये दोनों अभी ऊपर भी आए थे। यहाँ पर बलुआ पत्थर के बड़े बड़े भंडार हैं और सिलिका के। हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक जल एक पेड़ 1 टेप 1 ट्री योजना शुरू की। यह योजना किस संयुक्त रूप से जो है शुरू की गई थी? यह नमामि गंगे ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग ने इसे शुरू किया है। हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया है? तो अमलतास रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका कर दिया है। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? यह 2012-13 में इसे शुरू किया गया था। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए फेमस है? यह वुलन ऊनी जो है वस्त्रों के लिए फेमस है कानपुर की लाल इमली। उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प, गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए राज्य में कितने सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी पूरा करने की दी है? 31 की जो है मंजूरी दी है। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? यह जो है 60 फीट स्थित ऊंची है और रूमी दरवाजा आपके लखनऊ में स्थित है। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? आपका 1957 में हुई थी। यह जो है जितने भी पेपर अभी हाल ही में आयोजित किए गए थे उनमें जो उत्तर प्रदेश जीके और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स प्रश्न पूछे गए थे उनका यह संकलन कंप्लीट होता है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।